गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष अपने यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आप जानते हैं आज है रविवार मतलब संडे। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि आज का दिन है फंडे, लेकिन फंडे मतलब मज़े का दिन। मज़े का दिन तो होगा, खेलेंगे कूदेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन दूसरे दिन की तरह इस दिन को थोड़ा एंजॉय करते हुए फिर भी हम सीखेंगे, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखेंगे तभी तो उसका अपने जीवन में लागू करेंगे। तो चलो बच्चों, आज मैं एक आपको छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा और उससे कुछ सीख भी मिलेगी, जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आने वाली कुछ चुनौतियों से लड़ने में, पार पाने में मदद मिलेगी। बच्चों, जीवन में कई बार बचपन में, जवानी में, बुढ़ापा में, कभी भी लोगों के जीवन में एक प्रॉब्लम आता है कि उसे लगता है कि हम क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़ है, क्या पाप है क्या पुण्य है। ठीक है, तो इसमें लोग फंस जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूँ। शुरुआत मैं करता हूँ एक कुछ संस्कृत के श्लोक से। एक श्लोक है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। इसमें कहा गया है कि 18 पुराण हैं हमारे। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। अष्टादश, अष्ट मतलब 8 और दश मतलब 10, तो 10 और 8 18 हो गए। 18 पुराण हैं और 18 पुराणों का जो निचोड़ है, जो सार है, वो क्या है कि परोपकार करना, लोगों की अच्छाई करना, लोगों की भलाई करना, वही है पुण्य। और पाप क्या है? पाप है लोगों के साथ कुछ गलत करना, लोगों का कुछ बुरा करना। ठीक है, लोगों का बुरा किया तो वही हो गया पाप। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को दुख देना, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को वेदना देना, वही होता है पाप। तो दूसरे को कष्ट, दूसरे को दर्द कई तरीके से हम लोग देते हैं। लोगों को, एक दूसरे को, अपने परिवार में, संबंधियों को, कुटुंबों को, मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी तरीके से यदि आप किसी को दुख दर्द कष्ट देते हैं तो वह पाप की श्रेणी में ही आता है। तो ये 18 पुराण थे। उसमें से एक पुराण है वायु पुराण। वायु पुराण में एक श्लोक आता है, उसी पर मेरी छोटी कहानी जो है वह बेस्ड है। तो वह वायु पुराण का वह प्रसंग, वह श्लोक है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पयः। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पयः। जातौ जातौ नवाचाराः, जातौ जातौ नवाचाराः, नवावाणी मुखे मुखे। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले वो छोटी स्टोरी आप सुन लें। एक बाप थे, एक बेटा, मतलब एक पुत्र थे और एक पिता थे। दोनों कपड़े धोने का काम करते थे। तो कपड़ा लाने ले जाने के लिए तालाब तक उन्हें गधे की ज़रूरत थी। बगल में दूर में एक हाट लगती थी। हाट वे लोग गए गधा खरीदने के लिए। वहाँ से उन्होंने गधा खरीद तो लिया। अब वे वापस आने लगे।
तो वापस कैसे आ रहे हैं? तो गधे को गले से रस्सी से बांध दिया है और खींच करके दोनों ला रहे हैं। लाते 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 रास्ते में एक बस्ती मिलती है, एक गांव मिलता है। वहाँ के लोग उन बाप बेटे पर काफ़ी हंसते हैं और बोलते हैं कि देखो बाप बेटे दोनों कितने मूर्ख हैं। जब गधा जा ही रहा है, घर लिया ही जा रहा है, ले जाया जा रहा है, तो फिर दोनों पैदल क्यों जा रहे हैं? अरे भैया गधा है तो गधे पे बिठा लो, बेटे को बिठा लो गधे पे। तो जब बस्ती पार हो गई तब फिर वो लोग उन लोगों ने निश्चय किया कि हम में से एक को, तो छोटा तो कौन था? छोटा था बेटा। तो बेटा जो है गधे की पीठ पर बैठ गया और चलने लगे। चलते 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 रास्ते में और एक गांव और एक बस्ती आई। वहाँ पे कुछ लोगों ने देखा कि पसीने से तरबतर भीगे हुए, शरीर भीगा हुआ पसीना से पिताजी का और बेटा जो है गधे की पीठ पर बैठा हुआ है। तो लोगों ने हंसी उड़ाई, लोगों ने खिल्ली उड़ाई कि देखो बेटा जो है कितना निर्दयी है, बूढ़ा बाप को जिसकी उम्र ज़्यादा है उसे पैदल चला रहा है और खुद जो है वो शेर बन करके गधे की पीठ पर बैठा है। बिल्कुल गधा है, निरा गधा है। ऐसा बोलने के बाद फिर उन दोनों ने आगे कुछ सोचा और फिर निर्णय लिया, क्योंकि लोगों ने कहा था कि पिताजी को जो ज़्यादा उम्र है उसको तकलीफ दे रहा है। इस बार दोनों ने निर्णय किया कि पिताजी इस बार गधे पर बैठेंगे। तो इस बार पिताजी गधे पर बैठ गए। फिर वो चलने लगे। चलते 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 इसी तरह और एक गांव आया और एक बस्ती आई। वहाँ पे कुछ लोग मिले तो कुछ लोगों ने फिर चर्चा शुरू कर दी, हंसी उड़ाई। लोगों ने कहा कि देखो जो बाप है, जो पिता है, वो कितना निर्दयी है। बेटा जो है उसको पैदल चलवा रहा है और खुद देखो गधे पर बैठा हुआ है। इन दोनों को बहुत बुरा लगा, लोगों की बातें है ना बुरी लगी। आगे बढ़े ये लोग। बढ़ते बढ़ते अब दोनों ने निर्णय किया कि अब क्या करेंगे, कोई भी पैदल नहीं चलेंगे बल्कि दोनों ही गधे पर बैठेंगे। इस बार दोनों गधे पर बैठ गए। दोनों गधे पर बैठ गए, चलने लगे। चलते 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 फिर कुछ लोगों की एक बस्ती आई, गांव आया है ना, या शहर आया, जो भी है। तो जब दोनों को देखा गधे की पीठ पर बैठे हुए तो काफ़ी लोगों ने अब फिर थू थू शुरू कर दिया। फिर कुछ वो लोग आपस में बकने लगे, बोलने लगे कि देखो दोनों कितना निर्दयी है। एक जो है बेचारा जानवर बोल यदि नहीं सकता है तो क्या दोनों ही पीठ पर बैठ गया है इसकी, और बेचारा गधा जो है वो परेशान है। दोनों को जरा भी दया नहीं आ रही है इस बेचारे गधे पर। अब दोनों को और फिर बुरा लगा। वे लोग जब गांव से बाहर निकले फिर दोनों ने निर्णय किया कि अब जो है अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, अब दोनों को उतर जाना है। अब जो है इसे हमें पीठ पर ले चलना है। तो दोनों ने क्या किया, बाप बेटे ने, दोनों ने गधे की दो टांग आगे की दो टांग पीछे की, दोनों को रस्सी से बांध दिया और एक डंडा लिया। डंडे के सहारे उसे जो है कंधे पर टांग लिया और टांग करके ले जाने लगे घर। और जब वे घर पहुँचे तो घर पहुँचने के बाद लोगों ने उसे देखा, उन लोगों को, तो काफ़ी हंसे और काफ़ी इन लोगों को बुरा भला कहा और काफ़ी खिल्ली उड़ाई, काफ़ी मजाक उड़ाया इन लोगों को। कहा अरे भाई, जब गधा को खींच करके लाया जा सकता है तो फिर इसको बांध करके कंधे पर टांग करके लाने की क्या ज़रूरत है? क्या दुनिया में, धरती में सबसे ज़्यादा मूर्ख तुम ही लोग, महामूर्ख हो तुम लोग। तो ये लोग बेचारे हैरान परेशान, आश्चर्य कि आखिर सुने तो किसकी सुने। कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा। यहाँ आते हैं घर तो कुछ बोल रहे हैं, आखिर करें क्या। तो बच्चों, एक ही स्थिति थी, वही बाप, वही पिताजी थे, वही पुत्र था और वही गधा था, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग कमेंट्स किए। ठीक ऐसा ही होता है कि कोई एक ही चीज़ को देखने का हर किसी का नज़रिया अलग अलग होता है। तो वह जो वायु पुराण का श्लोक था, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना
मतलब अलग अलग मूड मतलब माथा, अलग अलग सर, अलग अलग लोग होंगे तो अलग अलग विचार भी होंगे। मतिर भिन्ना मतलब मत जो है विचार हैं वो अलग अलग होंगे। कुंडे कुंडे नवम पयः, कुंडे कुंडे नवम पयः मतलब एक कुंड से दूसरा कुंड, मतलब कुंड होता है जल का स्रोत, पानी का स्रोत। तो एक कुआं से दूसरा कुआं या एक कुंड से जब दूसरा कुंड जाते हैं तो पानी का, जल का जो स्वाद है, टेस्ट, वो बदल जाता है। मतलब पृथ्वी भले ही एक हो, पूरा पानी का स्रोत हो, लेकिन एक कुआं से दूसरा कुआं जाते हैं, एक नदी से दूसरी नदी जाते हैं, एक चापानल का जो पानी का स्रोत है, दूसरे चापानल जो पानी का स्रोत है कुछ दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, फिर भी दोनों में स्वाद का अंतर मिलेगा, है ना। इसी तरह जातो जातो नवाचारः, कोई एक ही परंपरा के लिए अलग अलग जात में, अलग अलग धर्म में, अलग अलग समुदाय में अलग अलग नियम होते हैं। यदि हम शादी की ही बात कर लें तो शादियां होने का तरीका आप देखें, एक जात के लोगों में अलग तरह की परंपराएं होती हैं, दूसरी जात के लोगों में दूसरे तरह की परंपराएं होती हैं। एक धर्म के लोगों में अलग तरह की परंपराएं, दूसरे धर्म के लोगों में अलग 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 तरह की परंपराएं। एक समुदाय में अलग तरह की परंपरा, दूसरे समुदाय में अलग तरह की परंपरा। तो कोई एक चीज़ को लेकर के भी समुदायों के बीच में यदि लोगों की बात की जाए, समूह की बात की जाए, तो वहाँ भी कोई एक नियम नहीं है, बल्कि अलग अलग वो नवाचार जो है, मतलब रीति रिवाज जो है वो अलग अलग है। इसी तरह नवावाणी मुखे मुखे, और अलग अलग मुंह से नई नई बात लोगों की निकलती है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ कुछ दूरी पर लोगों की जो भाषाएं हैं, लोगों की जो बोलियां हैं वो बदल जाती हैं। तो चूंकि सबको एक समान नहीं किया जा सकता है, ठीक है, भगवान ने या प्रकृति ने पूरी धरती पर विविधता बना करके रखा है और फिर भी उसमें एकता है, इसलिए बोला जाता है विविधता में एकता या अनेकता में एकता, ठीक ना। तो यह पूरी पृथ्वी, पूरी धरा वसुंधरा, पूरा ब्रह्मांड जो है यह अनेकताओं से भरा हुआ है ना, विविधताओं से भरा हुआ है। उसी में फिर यूनिफॉर्मिटी है, उसी में समरूपता का हम लोग दर्शन करते हैं। जो कि पूरी पृथ्वी तो फिर एक ही है, पूरा ब्रह्मांड तो फिर एक ही है ना। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग लोग तो अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग कुएं में पानी का स्वाद अलग अलग होता है, अलग अलग जातियों में, अलग अलग समुदाय में रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, और अलग अलग मुंह से अलग अलग बातें या अलग अलग बोलियां या भाषाएं निकलती हैं। तो हमें यदि समाज में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, तो सबके साथ तालमेल, एडजस्टमेंट बना करके रखना पड़ता है, पहली बात। और दूसरी, एक ही चीज़ के लिए कई लोग मिले और कई लोगों ने अलग अलग मत और विचार दिया, तो आखिर हम करेंगे क्या। तो हम ये कर सकते हैं कि सही काम करने के लिए कि आप 1000 लोगों की बात सुने, लेकिन अपने मन से, अपने विचार से, अपने विवेक से कोई एक निर्णय लें जो आपके लिए भला हो, जो आपके परिवार के लिए भला हो, जो आपके समाज और देश के लिए भला हो, है ना। तो ऐसी चीज़ों को ही लेकर के हमें आगे बढ़ना है। लोगों ने जो आपको आपके बारे में कहा उसको आप पॉजिटिवली लें, क्या कि वो एक तरह की फीडबैक है। हमारे सामने जो समस्याएं आ रही हैं, हमारे सामने जो चुनौती आ रही है, उसके लिए हम उसको फीडबैक के रूप में लें कि उस चुनौती या उस समस्या में कौन सी चीज़ फिट बैठती है, उस चीज़ को उसमें फिट बैठा करके फिर उसको आगे ले करके अपनी भी कुछ उसमें चीज़ जोड़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह जो लोगों ने कहा उस चीज़ को हम खुद में अच्छाई के रूप में ले करके आगे जोड़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यही थी 2 चीज़ इस प्रेरक प्रसंग से जो सीख मिलती है कि हमें अपने विवेक से काम करना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ को लेकर के अलग अलग लोगों में अलग अलग मत होता है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा की अगली वीडियो में कुछ नए प्रेरक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।